नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और इस तीनों कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट और गुड न्यूज़ भी आया और एक एक कंपनीज़ के ऊपर बैड न्यूज़ भी है। तो वो बैड न्यूज़ बहुत बुरी तरीके से बैड न्यूज़ है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो ये तीनों कंपनी किसी के पास है तो मुझे ज़रूर पहले वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन ऑल पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे का और स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनना है वो भी मैं आपको वहाँ पे देता रहता हूँ, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप एज ए लर्निंग पर्पज में उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप काम भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल&टी के बारे में, लार्सन एंड टुक्रो के बारे में, जो एक लार्ज एंड सिर्फ लार्ज नहीं, एक निफ्टी 50 का दिग्गज कंपनी है। निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं, इस कंपनी एक अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं। तो लार्सन टुक्रो इंडिया के सबसे बड़ा देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। जैसे पावर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया है और पावर जेनेट के ऊपर भी एंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो एल&टी पॉपुलर कंपनी क्यों है, आप सभी जानते हैं। एल&टी एक एक बड़ा कंपनी के होने के नाते भी एल&टी में कुछ पॉजिटिविटी है जो आप हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता है। चलो वो सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अगर आप एल&टी के बारे में बात करूँ तो एल&टी कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। कंपनी एक लार्ज कैप है, लाखों करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप देखेंगे तो आप यहाँ पे इसका ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई, मतलब बॉम्बे जो अभी मुंबई है तो बॉम्बे नाम दिया गया है, पहले बॉम्बे जाना जाता था। प्रेजेंट में मुंबई नाम महाराष्ट्र इसका हेड ऑफिस है और कंपनी मतलब स्टार्ट भी वहाँ पे हुआ था और इसका हेड ऑफिस भी वहाँ पे है, मतलब यहाँ पे देखिए बिलाड बिलाड ईस्ट में है। तो कंपनी का जो मतलब एरिया सर्विस है वर्ल्ड वाइड, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी काम करते हैं और ग्लोबली मार्केट मतलब वर्ल्ड वाइड के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। इसका इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं कॉन्ग्लोमेरेटेड। तो इसका मतलब है कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं अलग अलग सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे देखिए पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हेवी इंडस्ट्रीज, आईटी सर्विसेज, साथ ही साथ आप देखेंगे तो रैपिड ट्रांसिट, साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस तरीके से रियलिस्टिक डिफेंस, तो हर सेक्टर के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। कंपनी का देखिए प्रोजेक्ट जो है, कंपनी जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाइड्रोकार्बन के ऊपर, पावर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस के ऊपर, तो शिप बिल्डिंग्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, माइनिंग मशीनरीज के ऊपर भी काम करते हैं। जो और देखा जाए तो साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मेट्रो रेल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, सन मतलब फाइनेंस के ऊपर, सन फाइनेंस के ऊपर, एजुकेशन टेक टेक के ऊपर, एल&टी इन्फोटेक। तो मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर भी है, हर सेक्टर के ऊपर कंपनी को देखने को मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ आपको एफएमसीजी सेक्टर में इस कंपनी देखने को नहीं मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी ने एक अपडेट दिया, गुड न्यूज़ दिया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो वो न्यूज़ कहाँ से आया, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर वो न्यूज़ पब्लिश किया गया। चलो मैं वो न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लार्सन एंड टुब्रो आर्म्स बेग्स न्यू लार्ज ऑर्डर इन डोमेस्टिक ओवरसीज मार्केट्स। मतलब डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया में ही कंपनी को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं। कंपनी का जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं एज पर कंपनी क्लासिफिकेशन ऑर्डर, यहाँ पे देखिए रनिंग सॉरी रेंजिंग बिटवीन 2500 करोड़ से 5000 करोड़, मतलब 2500 करोड़ से 5000 करोड़ तक। यहाँ पे देखिए फॉल इन द कैटेगरीज ऑफ लार्ज ऑर्डर, मतलब कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला 2500 करोड़ से 5000 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो कंपनी को डोमेस्टिकली मिल रहा है, तो ग्लोबली मार्केट में भी तो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है, तो इसलिए क्या कंपनी फ्यूचर में लॉन्ग जर्नी दिखाएगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर एक ही वीकनेस है, वो है इसका प्रोमोटर कोई भी नहीं है। यही सिर्फ वीकनेस है, बाकी कोई भी वीकनेस नहीं है और प्रोमोटर नहीं है तो इसलिए
इन्वेस्टर के पास होल्डिंग है तो इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। देखिए जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है तो उसके ऊपर बाकी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो पम्प्स एंड डंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी देखिए ये इतना छोटा कंपनी नहीं है कि आप कुछ भी कर पाएँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, आपको पम्प्स एंड डंप तो दिखेगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा जिस तरीके से होना चाहिए था। फिर भी देखिए मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक रेंज लॉन्ग जर्नी करके एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इसके ऊपर एंटी लेना चाहिए? तो देखिए मैं इसके ऊपर एंटी नहीं लिया। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पे रिवर्सल मुझे कोई भी ब्रेकआउट देखना चाहिए था, और वो भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। यहाँ पे मुझे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं दिखा जिसके ऊपर मैं एंटी ले पाऊँ। तो अभी तक कोई भी ट्रेंड नहीं बना मेरे हिसाब से, तो इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी नहीं दिया। जब कोई ट्रेंड बनेगा तो मैं अपडेट दे दूँगा। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का हाँ थोड़ा सा डेप्थ है, ऑब्वियसली डेप्थ रहेगा, क्योंकि कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक डेप्थ रहेगा। क्योंकि कंपनी का जो आज का बिजनेस, मतलब मान के चलिए कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन मिला जो 5 साल के लिए है, तो उसका पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलेगा। तो वो टाइम पीरियड बचाने के लिए उसका लेबर कॉस्ट, उसका मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ ले आने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। आपको ये देखना है कर्जा लेने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया कि नहीं किया। ऑब्वियसली बेस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और इसीलिए कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ आप नहीं, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग नहीं है, एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिलेगा। एफआईएस ने खुद होल्डिंग बढ़ाया है, छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो एक केमिकल के किंग है, और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में वो नंबर 1 कंपनी है। कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है यूपीएल, जिसके ऊपर पिछले दिनों में एक अपट्रेंड देखने को मिला था। इसके पीछे भी एक कारण है। चलो सबसे पहले मैं कारण आपको दिखा देता हूँ। तो यूपीएल के ऊपर एक न्यूज आया, क्योंकि यूपीएल के ऊपर एक टारगेट दिया गया है। तो एड यूपीएल टारगेट प्राइस कितना? 800। देखिए आप कहेंगे सर क्या ये आपका टारगेट है? बिल्कुल भी नहीं, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट है। उन्होंने टारगेट रखा, क्यों रखा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया, कौन सा लेवल में उन्होंने बाई की एडिंग करने के लिए, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा। देखिए रिपोर्ट के माध्यम से हमेशा कोई भी बाइंग इंटेंट दिया गया है। उनका कहना है कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, हर कुछ डेटा यहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया, उसके बेसिस में उन्होंने टारगेट रखा। ऑब्वियसली उनका एंट्री प्राइस था 749, और उनका टारगेट कितना? 800 के आसपास, और अभी यूपीएल कितना चल रहा है? 714। इसका मतलब एंट्री प्राइस से नीचे चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से टारगेट को फिलअप करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो रही बात इस कंपनी का, मुझे इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हर साल में खुद का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो कभी भी आपको डिक्रीजिंग नहीं देखने को मिलेगा। हर साल में खुद का प्रॉफिट इंक्रीज किया, और रही बात कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको धमाका जैसे दिखेगा। और कंपनी की एक चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, कंपनी का रिजर्व, क्या रिजर्व सही में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कंपनी का कर्जा किस तरीके से है? कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का कर्जा ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिला, और शॉर्ट टर्म के लिए कम देखने को मिला। ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए जब कर्जा रहेंगे, कंपनी धीरे धीरे काम करके वो कर्जा मिटाते जाएंगे, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मतलब 6 माह 1 साल के लिए होगा, तो उसका जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं, बने हुए हैं। प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर ने भी देखिए इसका होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, और एफआईएस ने भी इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। जब तक कोई भी साइट में ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मैं कोई भी ट्रेंड आपको नहीं कहूंगा। और 200 डेज में यहाँ पे टच करने के लिए जा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है इसको टच करके ऊपर जाएगा, नहीं तो इसको रिटेस्ट करके नीचे भी आ सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो सब मतलब रिटेल पब्लिक के सबसे पसंद का स्टॉक है, वो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है टीटीएमएल। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी 52 वीक के लो लगातार करते जा रहा है, लगातार 52 वीक के लो करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का हाई था करीबन 290 रुपीज के आसपास, वहां से गिरते गिरते आज कितने में चला है? आज कंपनी का प्राइस अराउंड 50 रुपीज के आसपास है। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। और मैं जो ट्रेंड आपको पहले ही नोटिस पहले टेलीग्राम में अपडेट दिया था, मैं आपको बोला था यहाँ पे 200 डेज भी टच कर रहा है, साथ ही साथ एक एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जोन है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो एक फॉल दिखेगा। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब कोई लॉन्ग जर्नी करके ब्रेकआउट होता है तो प्लीज एंटी मत लेना, आपको वेट करना पड़ेगा।
कोई रिवर्सल, कोई रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखे तो एंट्री लेवल इस कैंडल के ऊपर हुआ है। और नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आपको दिखेगा 33 रुपीज के आसपास, और उसको अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिखेगा 12 रुपीज के आसपास। तो कितना गिरावट होगा तो वो तो आपके सामने ही दिख रहा है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज ए ट्रेडिंग पर्पस में। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर मत सोचना, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी कंपनी अच्छा खासा आपको ट्रेड दे सकते हैं। फिर भी अपर सर्किट लोअर सर्किट के ऊपर चलते हैं, तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा ट्रेड भी इस कंपनी के ऊपर करना मत। और इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए सोच रहे तो ये सोच आपके दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और कंपनी कंटिन्यूसली लॉस के ऊपर चलते आए हुए हैं। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।